Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है, अब आपको बताते हैं सुराब शहर पर बीएलए ने कब्जे का दावा किया है। जी हां, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की ओर से दावा किया गया है, जिसमें पुलिस स्टेशन, बैंक और सरकारी इमारतों पर कब्जा बताया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना की वाहनों पर बीएलए का झंडा भी फहराया गया है। तो एक बड़ा झटका है पाकिस्तान को। देखिए बलूचिस्तान कैसे हावी होता चला जा रहा है। बीएलए ने कब्जे का दावा किया है सुराब शहर पर, जिसमें पब्लिक सेक्टर, बैंक, सरकारी इमारतों पर कब्जा होने का दावा किया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना के वाहनों पर एक बड़ा कदम उठाया, बीएलए का झंडा फहराया गया है। तो बलूचिस्तान की ओर से एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है, अपने अस्तित्व की लड़ाई। लेकिन अब इस बीच पाकिस्तान को एक ऐसा बड़ा झटका, सुराब शहर जो कि बॉर्डर से सटा हुआ है, बीएलए ने यहां पर कब्जे का दावा किया है कि पूरी तरह से ये बीएलए के कब्जे में आ चुका है, जिसमें पुलिस स्टेशन, बैंक, सरकारी इमारतों पर कब्जा बताया जा रहा है। ये सुराब शहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कैसे बंदूकधारी दिख रहे हैं आपको। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया, लेकिन ये दावा है। और पाकिस्तानी सेना के वाहनों पर भी बीएलए ने झंडा फहरा दिया है। और एक और बड़ी खबर, बलूचिस्तान के सुराब शहर में आगजनी भी हुई है। बीएलए ने सरकारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। एक साथ कई गाड़ियों में आग लगा दी गई है। ये देखिए तस्वीरें, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, सरकारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इतना गुस्सा, इतना आक्रोश और ये देखने को मिल रहा है सुराब में। तो जगह जगह आगजनी हो रही है, आसमान में धुएं का गुबार भी देखने को मिल रहा है। हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं और अब ये आर पार की जंग शुरू हो गई है बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जहां पर जगह जगह बंदूकधारी देखने को मिल रहे हैं, आगजनी की गई है। जो सरकारी गाड़ियां हैं उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, बलोच लिबरेशन आर्मी के जवानों ने पुलिस हेडक्वार्टर पर भी अटैक किया है। हमले में डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह की मौत हो गई है, ये जानकारी मिल रही। कई पुलिस कर्मियों को बंधक बनाया गया है। तो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है बलूचिस्तान और धीरे धीरे ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि बलूचिस्तान पूरा कैप्चर करने की फिराक में है। और आपको बता दें कि अभी जो रीसेंट है, ताज़ा खबर क्या है? खबर यह है कि सुराब पर बीएलए ने कब्जे का दावा किया है। पुलिस स्टेशन हो या फिर सरकारी दफ्तर हो, यहाँ पर कब्जा करने की बात कही जा रही है सुराब शहर में। आपको बता दें कि बैंक, रेलवे स्टेशन, सरकारी ट्रांसपोर्ट पर कब्जा बताया जा रहा है। सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। ये कब्जे की जंग है जो कि और ज्यादा उग्र होती चली जा रही है। सुराब शहर पर पूर्ण नियंत्रण का दावा किया जा रहा है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने शहर में पेट्रोलिंग करना शुरू कर दिया है। क्वेटा, कराची, एनएच जो नेशनल हाईवे है, सुराब गदर रोड पर कंट्रोल करने की कोशिश है। कब्जे का मायने क्या है आपको बताते हैं। जो दावा किया जा रहा है कि हमने पूरी तरह कब्जा कर लिया इस जगह को, मायने क्या है? आज़ादी के करीब पहुंच गया है बलूचिस्तान। जी हाँ, कई दशकों से ये आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही है। बलूचिस्तान में सेना की पकड़ अब जो है ढीली पड़ रही है। कई इलाकों से सेना चौकियां छोड़कर भागे हैं, सैनिक भागे हैं। तो इसीलिए ये जंग और तेज होती चली जा रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का दावा क्या है, अब आपको ये बताते हैं। 8 बीएलए लड़ाकों को मार गिराया है। देखिए पाकिस्तानी सेना इससे उलट कह रही है। वो कह रहे हैं कि 8 बीएलए लड़ाकों को हमने मार गिराया है। सुराब के पास झड़प में 8 लड़ाकों की मौत हो गई है। तो पाकिस्तानी सेना एक अलग दावा कर रही है। वो ये कह रही है कि हमने बलूचिस्तान के लड़ाकों को मारा है और 8 लड़ाकों को खत्म किया है, ये जानकारी मिल रही है, मार गिराया है। अब आपको बताते हैं कि बीएलए के लिए क्यों अहम है ये सुराब शहर। सुराब ही क्यों कहा जा रहा है कि कब्जा यहां पर हो चुका है? क्यों अहम है सुराब शहर? क्वेटा कराची नेशनल हाईवे पर दरअसल ये स्थित है। अफगानिस्तान सिंध प्रांत के ये बीच में आता है। क्वेटा से इसकी जो दूरी है वो 212 किलोमीटर बताई जाती है। सामरिक और रणनीतिक रूप से बहुत अहम है इस शहर के मायने। प्रशासनिक सप्लाई लाइन का भी ये केंद्र रहा है। सीपैक जो प्रोजेक्ट चल रहा है इकोनॉमिक कॉरिडोर का,
चाइना पाकिस्तान, इसके लिए भी ये बहुत अहम है सुराब शहर। तो यहाँ पर अगर बलूचिस्तान कब्जे की बात कह रहा है तो ये कह रहा है कि उनकी मांगे अब पूरी हो जाएंगी। सरकारी इमारतों पर भी बताया जा रहा है कि बीएलए का कब्जा हो चुका है, ये दावा किया जा रहा है। सरकारी बैंक पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कब्जा है, बैंक छोड़कर भागे हैं सरकारी कर्मचारी भी। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बंदूकधारी जो ये बीएलए के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और बैंक पूरा खाली हो चुका है, सरकारी कर्मचारी डर के मारे भाग गए। और आपको बता दें कि पाकिस्तान का अब खंड खंड होना तय नजर आ रहा है। अपने ही घर में आतंकिस्तान घिर चुका है। देखिए अफगान बॉर्डर, आपको बता दें कि ये जो मैप देख रहे हैं आप, अफगान बॉर्डर है। बॉर्डर पर तालिबान के साथ लड़ाई हो रही है। एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान का जवाबी हमला है। एक साल में 400 से ज्यादा तालिबान के हमले हुए हैं। हमले में 685 पाकिस्तान सुरक्षा बलों की मौत हुई है। बलूचिस्तान, अब बताते हैं आपको, ये जगह बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में बुझ नहीं रही है विद्रोह की आग। हर गली चौक चौराहों पर पाकिस्तान का विरोध हो रहा है। पाक सेना पर बलोच विद्रोही के लगातार हमले हो रहे हैं। कई इलाकों पर बलोच आर्मी ने कब्जा किया है। गिलगित बाल्टिस्तान अब आपको दिखा रहे हैं, पाक अधिकृत कश्मीर का उत्तरी इलाका है। गिलगित बाल्टिस्तान सीपैक का प्रवेश द्वार है, एंट्री गेट। राज्य में सीपैक प्रोजेक्ट का विरोध हो रहा है। पाक सरकार के खिलाफ विद्रोह तेज हो गया है। सिंध प्रांत, अब देखिए मैप पे आप सिंध प्रांत देख रहे हैं। सिंध प्रांत में भी आजादी के नारे गूंजे हैं। 5 दशक से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 7 जनवरी को ही हैदराबाद में पुलिस के साथ झड़प हुई। प्रदर्शन के दौरान पाक सरकार विरोधी नारे लगे। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.